आरोप लगाया कि बीजेपी ने उसके कई उम्मीदवारों को, आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाए। लेकिन अब से 12 घंटों के बाद पूरे देश को, आप सबको यह पता चल जाएगा कि दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली वालों के दिल में केजरीवाल अब भी बसे हुए हैं या अब उनके दिल में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल खिल रहा है। आप जानते हैं अब से कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला है और वैलेंटाइंस डे का जो दिन होता है वो तो होता ही दिल से जुड़ा हुआ है। उससे पहले ही दिल्ली और दिल्ली के लोग इस वैलेंटाइंस डे पर अपने दिल में किसे खिला रहे हैं यह आपको कल पता चल जाएगा। दिल्ली के दिल में अब भी केजरीवाल हैं या अब उनके दिल में बीजेपी का कमल खिलने लगा है। सिर्फ 12 घंटे आप इंतजार कीजिए और पूरे देश को यह पता चलेगा। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में 1,56,00,000 वोटर्स हैं और यह नए भारत की सबसे दिलचस्प केस स्टडी है। आप दिल्ली के इन 1.5 लाख वोटर्स को नए भारत का एक सैंपल साइज भी कह सकते हैं। कल दिल्ली में जो भी जीतेगा उससे भारत में भविष्य की राजनीति तय होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य तय होगा और आम आदमी पार्टी का भविष्य भी कल तय हो सकता है। यानी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इन चुनावों में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है। उनका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और अगर कल अरविंद केजरीवाल हार गए तो आने वाले समय में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार खतरे में आ सकती है। आम आदमी पार्टी विपक्ष में अगर आ गई दिल्ली में तो वो बिखर भी सकती है, वो टूट भी सकती है और इंडिया गठबंधन में भी आम आदमी पार्टी का रुतबा सबसे निचले पायदान पर इसके बाद चला जाएगा, क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल की राहुल गांधी से भी बनती नहीं, कांग्रेस से उनकी बनती नहीं। और जो अरविंद केजरीवाल कल तक राष्ट्रीय नेता बनने का सपना देखते थे, अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश करते थे, वो बहुत छोटे से क्षेत्रीय नेता बनकर रह जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब बीजेपी कल आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा देगी, चुनाव में पीछे छोड़ देगी। इसलिए एक बहुत बड़ा लेकिन अभी बीच में है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखें, बीजेपी के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ खास नहीं है। अगर बीजेपी हार भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद केजरीवाल ने बीजेपी के रथ को रोक दिया और अभी कम से कम दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और 5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बीजेपी कहीं जीत गई तो यह राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ होगा, जहां से प्रधानमंत्री मोदी हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने और ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे और देश की राजनीति में उनका मुकाबला करने का दमखम रखने वाले नेताओं की सूची और छोटी होती चली जाएगी। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान है? हमने तो बड़ी आसानी से आपके सामने ये दोनों बातें रख दी कि अगर बीजेपी जीतेगी तो क्या होगा और केजरीवाल जीतते हैं तो क्या होगा। और हमारे लिए ये सिर्फ कहने की बात है, हमने एक विश्लेषण आपके लिए कर दिया। लेकिन असल में क्या ये इतना आसान है? ये बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हरा दे इस बार तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बहुत ऊपर चला जाएगा। वो राहुल गांधी के सामने ठीक उतने ही बड़े नेता बनकर खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी और दिल्ली की जनता क्या चाहती है, उसकी विचारधारा क्या है, दिल्ली की जनता के सिद्धांत क्या है, दिल्ली की जनता मतलब नए भारत का इतना बड़ा सैंपल साइज यह तय कर देगा कि अब भारत में आने वाले वर्षों में चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे, किन मुद्दों पर जीते जाएंगे और किन मुद्दों पर हारे जाएंगे। यह एक नया टेम्पलेट बनेगा, एक नया बिजनेस मॉडल बनेगा जो कल पूरा देश दिल्ली के नतीजों के बाद जान पाएगा। यह मत सोचिएगा कि दिल्ली में कल जो कुछ होगा वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा, यह पूरे देश में फैलेगा। देश के हर राज्य में इसी तरह के बिजनेस मॉडल चुनाव जीतने के आपको देखने को इसके बाद मिलेंगे। इसलिए कल का चुनाव भारत की राजधानी दिल्ली में
बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली में किए गए सारे एग्जिट पोल्स बीजेपी को पहले ही विजयी घोषित कर चुके हैं। तो कल आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जिट पोल करने वाले इन बड़े बड़े धुरंधर चुनावी एक्सपर्ट्स को असल में चुनावों का कितना ज्ञान है, इन्हें जनता की नब्ज की कितनी समझ है, इनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है। क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हर बार एग्जिट पोल्स गलत साबित हो रहे हैं। इसलिए कल एक बार और देखिए, और हम तो आपको लगातार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स पर पूरी तरह से विश्वास मत कीजिए। एग्जिट पोल्स को मनोरंजन के लिए देखिए, एग्जिट पोल्स को इसलिए देखिए कि चलिए देखते हैं क्या दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। बाकी जो सबसे विश्वसनीय आंकड़ा है वो तो आपका आंकड़ा है। वो आंकड़ा जो आपकी उंगली ने दबाया होगा, वही आंकड़ा देश की दिशा तय करेगा। इस बार सारे एग्जिट पोल्स का औसत अनुमान यह है कि दिल्ली में बीजेपी को 41, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। सारे जितने एग्जिट पोल हुए हैं उन सब का एक औसत हमने निकाला है, और औसत यह आता है जिससे यह पता चलता है कि बीजेपी आराम से नहीं, बहुत ही ज्यादा आराम से अपनी सरकार बना रही है 41 सीटों के साथ, और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर सिमट जाएगी, कांग्रेस 1 सीट, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% तक कम होकर 53% से गिरकर 43% हो सकता है, और बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़कर 38 से 48% हो सकता है। यानी जो 10% वोट आम आदमी पार्टी के कट रहे हैं, ये सीधे बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। लेकिन ये तो एग्जिट पोल है, इसलिए आज फिर हम आपको ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स को देख लीजिए, मनोरंजन कर लीजिए, लेकिन असली चीज तो आपको कल ही देखने को मिलेगी।